जो पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी से निपटने की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, इमरान खान की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। अब आवाम को फैसला करने दीजिए वो किस स्ट्रेटजी को बेहतर समझती है और कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज धमकियां देते हैं, रोज जो पकड़ा जाता है कहते मैंने 15 किलो हीरोइन डाली। भाई आप डाल लें 15 किलो, लेकिन इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें कि जी आप आएंगे तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो मईशत से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो महंगाई से कैसे निपटेंगे। तो ये मीडिया का हक है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो तमाम बड़े लीडर्स के सामने खड़े होकर बेबाक और दबांग तरीके से ये बात पूछ सके। इस टाइम हमारा असल मसला दहशतगर्दी है, जिस पे हमें सबको मिलके जिससे लड़ना पड़ना है। कोई एक उससे नहीं लड़ सकता, उससे पूरी कौम को मिलकर लड़ना पड़ना है। जिस तरीके से हमारे बहादुर केपीके के पुलिस अफसरान का और हमारे जवानों का वहाँ पर जिस तरह से खून बहाया गया है, वो जब तक ये आग आपके घर से थोड़ी दूर होती है तो आपको इसकी तपश उस तरह से बदकिस्मती से महसूस नहीं होती। जब आपकी अपनी स्किन जलती है आपको तब महसूस होती है। मसलन मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि पिछले 3-4 महीने से मेरा केस चल रहा है जिसमें बगावत और गद्दारी की वजह से सजाए मौत और उम्र कैद का फर्द जुर्म आयद होने के चांसेस हैं। तो मैं पिछले दिनों सहाफ़ी हजरात की एक अमाद यूसुफ के लिए पोस्ट देख रहा था, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने एक हिसाब से तो ब्लेसिंग समझी कि चलो अमाद यूसुफ मेरे साथ है, कि चलो सहाफ़ी भाई शोर तो मचा रहे हैं कि इसमें सजाए मौत भी है, इसमें उम्र कैद भी है। अगर मैं कल्ला होता तो फिर तो शायद जल्दी फटी लिखी गई थी मेरी। सो इसलिए जब हमारे अपने घर को आग आती है ना, तब हम महसूस करते हैं, सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, पुलिस वाले हों, कोई और इदारा। तो इसलिए अब ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, इसमें हमारे अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों ने जिस तरीके से पिछले 20 सालों में कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मीडिया के लोगों ने जैसे कुर्बानियाँ दी, हमारी आम आवाम ने, हमारे वकला ने, आपको बलूचिस्तान का वाक़या याद होगा, हमारे जजेस ने जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी, अब ये कौम दोबारा मुतहम्मल नहीं हो सकती। और दहशतगर्दी से अगर आपने फाइट करनी है तो इकट्ठे होना पड़ना है, और इकट्ठे होने के लिए आपको नए इलेक्शन में जाना पड़ना है, क्योंकि जितनी खलीज पॉलिटिकल इस टाइम बन गई है, जितने अपने अपने वर्जन्स बन गए हैं चीज़ों के, जो मुल्क के अंदर इस टाइम अफरा तफरी है, जब तक आप रीसेट का बटन नहीं दबाएंगे, आवाम के पास जो असल में अल्लाह की ज़ात के बाद इक़्तिदार आला पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के हकीकी वारिस उसकी आवाम है, जब तक आप आवाम को नहीं देते वो इक़्तिदार और वो फैसला नहीं करते कि उन्होंने ये इक़्तिदार किसको देना। हो सकता है वो कल को कहें जी हमने पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई फलां जमात को देना है, जिसको वो देना चाहते हैं उन्हें देने दें, ताकि वो जमात आए, उसकी हुकूमत आए, वो अवाम की उमंगों के ऊपर यहाँ फैसले करें, जिससे दहशतगर्दी में भी हम मुकाबला करें, जिससे हम इकॉनमी में भी मुकाबला करें। क्योंकि आपके सामने जो पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दी से निपटने की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, इमरान खान की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। अब आवाम को फैसला करने दीजिए वो किस स्ट्रेटजी को बेहतर समझती है और कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पर लागू होनी चाहिए। इसलिए मेरी तवक्को है कि जल्द अज जल्द हम इस एक चीज़ पे जो आइनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन की वो पूरी होगी। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज़ धमकियाँ देते हैं, रोज़ जो पकड़ा जाता है कहते मैंने 15 किलो हीरोइन नहीं डाली। भाई आप डाल लें 15 किलो, लेकिन इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए, ताकि वही इंसाफ हमें मिल जाए जो आपको मिला था। तो इसलिए हमें एक पेज पे होने की ज़रूरत है। इस टाइम मुल्क को यगानगत की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें सबको एक पेज पे होने की ज़रूरत है, जितनी पहले शायद कभी नहीं थी। और उसका सबसे बेहतरीन हल रीसेट करने का है, ताकि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो, अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो नुमाइंदे अपनी पॉलिसी अपने मंशूर की शक्ल में अवाम के सामने रखे, वो कहे कि टेररिज्म को मैंने ऐसे मुकाबला करना है, इकॉनमी को मैंने ऐसे दुरुस्त करना है। हाँ, मीडिया को फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए कि मीडिया सबका इंटरव्यू कर सके, सबसे बात कर सके। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें
کہ جی آپ آئیں گے تو دہشت گردی سے کیسے نپٹیں گے, آپ آئیں گے تو معیشت سے کیسے نپٹیں گے, آپ آئیں گے تو بے روزگاری سے کیسے نپٹیں گے, آپ آئیں گے تو مہنگائی سے کیسے نپٹیں گے. تو یہ میڈیا کا حق ہے کہ انہیں یہ پلیٹ فارم ملے کہ وہ تمام بڑے لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو کر بے باک اور دبانگ طریقے سے یہ بات پوچھ سکیں اور وہ جواب دیں, اور پھر عوام جج کرے کہ بھائی مجھے یہ والا بندہ ٹھیک لگ رہا ہے جو اکانومی ہو یا ٹیررزم ہو یا معیشت ہو یا آپ کی اور کوئی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے اوپر اس کی پالیسیز ٹھیک ہے, میں نے اس کو ووٹ کرنا ہے. وہ اس پارٹی کو ووٹ کریں, اور وہ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے, میں نے پہلے بھی کہا, وہ حکومت میں آئے اور پھر عوام کے لیے فیصلے کرے. جب عوام نے خود چنا ہوتا ہے نا کسی کو, تو عوام پھر اس کے اچھے برے تمام فیصلوں کو اون کرتی ہے.